नमस्कार सभी को, मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। तो अगर लेक्चर आप सुने होंगे स्टोन एज का, तो ये एमसीक्यू आपसे बहुत आसानी से बन जाएगा। तो पहले लेक्चर देखना है स्टोन एज का, उसके बाद एमसीक्यूज देखिएगा, फटाफट बन जाएंगे। उसके बाद आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, कहता रॉबर्ट ब्रूस फूट who discovered first Paleolithic tool in India was an। तो रॉबर्ट ब्रूस ये जो है कौन थे? तो मैंने बताया हुआ था, जब लेक्चर देखेंगे तो उसमें दिया हुआ। तो ये क्या थे? ये थे आपके जियोलॉजिस्ट और साथ में क्या थे? आर्कियोलॉजिस्ट, दोनों थे ये। तो इसका आंसर होगा ए एंड बी। जिनको भी पीडीएफ चाहिए हर चीज़ का, जो भी लेक्चर देता हूँ मैं उसके सारे का पीडीएफ भी देता हूँ, तो टेलीग्राम चैनल पे आप ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। कहता द थ्री एज सिस्टम डिवाइडेड इनटू स्टोन, ब्रॉन्ज एंड ये होगा आयरन फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ कोपेनहेगन म्यूजियम वाज क्वाइंड बाय। तो स्टोन एज को जो बांटा गया था तीन एज सिस्टम, स्टोन, ब्रॉन्ज और आयरन, तो ये कलेक्शन जो है कहाँ से की गई थी? तो मतलब किसके द्वारा? तो ये थे थॉमसन। उसके बाद ये जितने सारे एमसीक्यूज है कहीं ना कहीं कोई एग्जाम में पूछा हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखिए, कहता है अकॉर्डिंग टू द एक्सकेवेटेड एविडेंस द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स बिगेन इन। अब देखिए, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो याद है आप लोग को, मीजोलिथिक पीरियड से हुई थी। जैसे क्या था, स्टोन एज जो बटा हुआ था पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक और तीसरा क्या था? नियोलिथिक। तो मीजोलिथिक में क्या था? डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, और इसमें क्या था? फायर यहाँ पता चला था, और ग्रेन्स फार्मिंग ये सब पता चली थी, है ना। एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई थी, यहाँ पे ये सब चीज़ नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता विच अमंग द फॉलोइंग sites provides evidence of domestication of animals in the Mesolithic period। तो कहता है कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल जो पता चला था मीजोलिथिक पीरियड में, किस साइट पे मिला था, है ना। तो इसका आंसर होगा बेगोर। याद है बेगोर कहाँ पे है? राजस्थान में। चलिए आगे देखिए, कहता है कि इन मीजोलिथिक कंटेक्स्ट एविडेंस ऑफ एनिमल्स डोमेस्टिकेशन हैज बीन फाउंडेड। तो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स कहाँ पे पाया गया था मीजोलिथिक में? तो बताइए, एडमगढ़ और बेगौर दोनों जगह मिला था। ठीक है, द करेक्ट आंसर इज सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, कहता है कि फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट्स बोन इम्प्लीमेंट्स हैव बीन फाउंड। तो हड्डियों के जो औजार थे कहाँ पे मिले थे, है ना। तो महादा यहाँ भी मिला था और सराय नहर राय, तो दोनों आंसर हो गए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता द थ्री ह्यूमन स्केलेटन्स इन ए सिंगल ग्रेव वर रिकवर्ड एट। तो तीन ह्यूमन स्केलेटन जो है एक ही कब्र में पाया गया था, ये हमें कहाँ से रिकवर किया था? तो ये रिकवर हम किए थे महादा से। ये जितने एमसीक्यूज करा रहे हैं ना, कोई ना कोई एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, द कल्टीवेशन ऑफ सीरियल्स फर्स्ट स्टार्टेड इन। तो खेती की शुरुआत कहाँ पे हुई थी, है ना। तो याद होगा नियोलिथिक एज। जब आप कोई चैप्टर पढ़ लेंगे अच्छे से, कंसेप्ट क्लियर रहेगा, तब आपको क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए, ड्यूरिंग द नियोलिथिक एज द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द ओरिजिन ऑफ एग्रीकल्चर हैज बीन फाउंड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया सब कॉन्टिनेंट। तो करा कि ये जो नियोलिथिक एज में एग्रीकल्चर का जो एविडेंस मिला था, तो नॉर्थ वेस्टर्न जो रीजन है इंडिया का सब कॉन्टिनेंट, वहाँ पे कौन सा जगह पे मिला था, है ना। तो इसका आंसर होगा मेहरगढ़ में। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है सब कुछ, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अब देखिए, कहता द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ मैन इन इंडिया इज फाउंड।
तो ह्यूमन का एविडेंस सबसे पहले कहाँ मिला था, है ना? तो ह्यूमन का एविडेंस सबसे पहले मिला था नर्मदा वैली के पास। अब देखिए ये जैसे मैंने नहीं बताया, तो क्वेश्चन जब आप बनाएंगे ना तो यही सब क्लियर होगा, जो डाउट्स बचे रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता द फर्स्ट सीरियल यूज्ड बाय मैन वाज, तो सबसे पहले जो सीरियल था, अनाज उगाया गया था, वो कौन था जी? बार्ली था। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट कम्स फ्रॉम, तो एग्रीकल्चर का एविडेंस इंडिया में कहाँ से मिला था, है ना? तो ये मिला था लाहौर द्वीप, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट देखिए, कहता है कि नेम द साइट विच हैज रिवील्ड द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सेटल लाइफ, तो सबसे पहले जो है लाइफ सेटल कौन से जगह पे हुई थी? ये है आपका मेहरगढ़ में। नेक्स्ट देखिए, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो एग्रीकल्चर का एविडेंस कहाँ से मिला था? बहुत क्वेश्चन रिपीट है, क्योंकि एग्जाम बहुत सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम से लिए हुए हैं, इसलिए रिपीट आपको दिख रहा होगा। चलिए, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज फाउंडेड, तो अब इसका क्या होगा? तो हड़प्पा। अब देखिए, कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स इज आल्सो नोन एज चैल्कोलिथिक एज, तो चैल्कोलिथिक एज को क्या बोला जाता है? ओल्ड स्टोन एज, कॉपर एज, आयरन एज, न्यू स्टोन एज, है ना? तो चैल्कोलिथिक में अगर आप लोग को याद होगा तो कॉपर के साथ स्टोन को यूज करके इम्प्लीमेंट्स टूल्स बनाए गए थे, है ना? तो इसलिए इसका आंसर होगा न्यू स्टोन एज भी बोलते हैं चैल्कोलिथिक एज को। फिर देखिए, द कल्चरल रिमेन्स फ्रॉम स्टोन एज टू हड़प्पन सिविलाइजेशन हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट साइट्स, ये बहुत आसान है, इसका आंसर क्या होगा? मेहरगढ़ से बहुत सारा सामान कल्चरल रिमेन्स मिला हुआ था। उसके बाद कहता है नवदा टोली वाज एक्सकेवेटेड बाय, तो नवदा टोली को खोज किसने किया था, है ना? तो इसका आंसर होगा वी एस वोलानकर। सही था ना ये? 17। ठीक। अब नेक्स्ट देखिए, कहता है इन विच स्टेट द नवदा नवदा टोली इज लोकेटेड, तो नवदा टोली किस स्टेट में लोकेटेड है? सिंपल है, मध्य प्रदेश में है। ये जितने मैं एमसीक्यूज करा रहा हूँ ना कहीं कोई एग्जाम में पूछा गया। अब जो प्रीवियस ईयर का उल्टा के देखेंगे क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ये। कहता है मेगालिथ्स हैव बीन आइडेंटिफाइड एज, तो मेगालिथ्स जो आइडेंटिफाई किया गया तो कहाँ से? तो आपको याद है कि जो ब्यूरियल साइट्स था वहां पे मिलते थे, तो बी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि एस माउंट इज एसोसिएटेड विद द न्यूलिथिक साइट एट, तो एस माउंट जो है कहाँ से मिला था भाई? तो ये मिला था आपको संगान कल्लू से, ठीक है। आगे देखिए, कहता है कि भीमबेटका इज फेमस फॉर, तो भीमबेटका किस चीज के लिए फेमस था, है ना? रॉक पेंटिंग के लिए। उसके बाद कहता है इन इंडिया फ्रॉम विच रॉक शेल्टर पिक्चर्स हैज बीन फाउंड द मोस्ट, तो रॉक शेल्टर से जो है जो पिक्चर्स पाया गया था सबसे ज्यादा कहाँ से पाया गया? तो इसका आंसर होगा भीमबेटका से। बहुत सारे जानवर के वहाँ पे थे, ढांचा बना हुआ, फोटो पिक्चर। आगे देखिए, कहता विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज फेमस फॉर प्री हिस्टोरिक पेंटिंग, तो कौन से इसमें जगह है जो प्री हिस्टोरिक के लिए बहुत फेमस है चारों ऑप्शन में से? तो ये होगा आपका भीमबेटका। देख रहे हैं भीमबेटका का कितना नाम है, बहुत सारे क्वेश्चन में पूछे गए एग्जाम में। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि वेयर आर द कैप्स ऑफ भीमबेटका सिचुएटेड, तो भीमबेटका कहाँ पे सिचुएटेड है ना? तो भीमबेटका सिचुएटेड है अब्दुल्लागंज रायसेन। नेक्स्ट देखिए, कहता विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट फर्स्ट विजिटेड भीमबेटका केव्स एंड डिस्कवर्ड प्री हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस ऑफ इट्स रॉक पेंटिंग,
तो इंडिया के कौन पहले ऐसे आर्कोलॉजिस्ट थे जो भीमबेटका को पहली बार विजिट किए हुए थे? तो ये थे अपने वीएस वकानकर। आगे देखिए, कहता द ओकर कलर्ड पोट्री वाज क्रिस्टेंड एट। तो ओकर कलर कहाँ पे ये किया जाता था? पोट्री का जो गेरू रंग का कलर था, ये थे आपके हस्तिनापुर में। अब विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स हैज यील्डेड स्केलेटन ऑफ द डॉग along with human skeleton in वीडियो? आदमी के साथ कुत्ते का भी बोन्स स्केलेटन मिला था, इसका मतलब जानवरों को पालते थे। तो इसका आंसर होगा बुर्जुआ होम साइट जो था कश्मीर वैली में, वहां पे मिला था। नेक्स्ट देखिए, द एविडेंस ऑफ ब्यूरिंग द डॉग विथ ह्यूमन बॉडी इज फाउंड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? तो कौन सा प्लेस है? तो बुर्जुआ होम साइट्स है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता द एविडेंस ऑफ पिट ड्वेलिंग हैज बीन ऑब्टेन फ्रॉम। तो पिट ड्वेलिंग जो है एविडेंस कहाँ से मिला था? तो ये था संगान कल्लो, मतलब जमीन को खोद के ये कहाँ पे एविडेंस मिला हुआ था। ठीक है ना? तो आज के लिए यही। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो मैं आपको बताऊंगा IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन। पहले इसकी लेक्चर, फिर उसके बाद इसी तरह MCQs। ठीक है ना? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।